भाष्य चल रहा था। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र 2.1.11 शांकर भाष्य 560 पृष्ठ। अथ हाँ ठीक है, चला देते। अथ कस्यचित् तैरप्युप्रेक्षिताः सन्तः ततोऽन्यैः, ये हो गया पुरुषमति वैरूप्यात्। अथ कस्यचित् सिद्ध महात्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा सम्मतस्तर्कः प्रतिष्ठितः इत्याश्रियेत। एवमपि अप्रतिष्ठत्वमेव प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानाम् अपि तीर्थकराणां कपिलकर्णभुक् प्रभृतीनां परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्। अब प्रश्न उठता है कि तर्क को आप अप्रतिष्ठ कह रहे हैं। अनुमान जो है अप्रतिष्ठ है, उसका आलंबन लेने पर किसी वास्तव निष्कर्ष तक पहुंच पाना दुर्गम है। कारण क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत तर्कणा शक्ति का आलंबन लेकर हम अभीष्ट निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोरी तर्कणा शक्ति का आलंबन लेकर कहीं पहुंच पाना कठिन है। कारण क्या है? जो स्वतंत्र उद्भावना होती है, बुद्धि होती है, स्वतंत्र मस्तिष्क होता है, उसमें तारतम्य होता है। किसी में तर्कणा शक्ति न्यून होती है, किसी में बहुत अधिक होती है। कोई तर्क के बल पर कुछ तथ्य ख्यापित भी करे अपनी दृष्टि से, दूसरा जो होता है प्रबल तर्क का आलंबन लेकर उस तर्क की धिज्जी उड़ा देता है। तीसरा जो है वो दोनों के तर्क की धिज्जी उड़ा देता है। जिसका अर्थ यह है कि जैसे समुद्र में पड़ा हुआ कोई काष्ठ का टुकड़ा हो, थपेड़ा खाता रहता है, वैसे ही तर्क के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष कभी निष्कर्ष का रूप धारण नहीं कर पाता, क्योंकि तर्कणा शक्ति में तारतम्य है। जो जितना ऊंचा तार्किक होता है पूर्ववर्ती तर्क का निराकरण कर देता है। ऐसी स्थिति में कोरी तर्कणा शक्ति का आलंबन लेकर हम अभीष्ट निश्चय तक, तथ्य तक पहुँच पावे कठिन है। अथ कस्यचित् प्रसिद्ध माहात्म्यस्य कपिलस्य च अन्यस्य वा सम्मितस्तर्कः प्रतिष्ठितः। यदि कहें कि जिनका महात्म्य प्रसिद्ध है, जो दार्शनिक जगत में महिमा मंडित हैं, कपिल महाभाग सांख्य की दृष्टि से, उसमें पहले भगवान शंकराचार्य कह चुके हैं कि जो सांख्य सूत्र आजकल है उपलब्ध है, उसको प्राचीन टीकाकारों ने उद्धृत नहीं किया। सांख्य कारिका जो आर्या छंद में निबद्ध है, उसी को प्राचीन टीकाकार उद्धृत करते हैं। कुछ टीकाकारों का कहना है कि कपिल महर्षि ने जो सांख्य सूत्रों की संरचना की थी, आजकल सुलभ नहीं है। कुछ कहते हैं कि सांख्य सूत्र या दर्शन के नाम पर जो ग्रंथ है वही मूल ग्रंथ है, लेकिन कपिल भगवान जिनका वर्णन 24 अवतारों में है, या श्रीमद् भागवत में देवहूति कपिल
कपिल देवहूति संवाद का वर्णन है। हम जिनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं वे कपिल हमारे पृथक हैं, और जो निरीश्वर सांख्य के प्रवक्ता कपिल अलग हैं, ऐसा भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा, जो पाठ के अंतर्गत पहले आ चुका है। तो जिनका महात्म्य प्रसिद्ध है दिग दिगंत में, ऐसे कपिल हैं। और भी जो तार्किकों में शिरोमणि माने गए हैं, उन सब की तर्कना शक्ति के आधार पर वे तार्किक जिस निष्कर्ष पर पहुँचे, इत्याश्रियेत पूर्व पक्ष, उनके निष्कर्ष या तात्पर्य का आश्रय क्यों न लिया जाए, वो तो प्रसिद्ध महात्म्य संपन्न ठहरे। शंकराचार्य महाभाग पहले कह चुके हैं, पाठ की दृष्टि से कह रहा हूँ, पहले आ चुका है कि अपने घर के आचार्य को तुम रहने दो, हम तो यहाँ पर जो श्रुति सम्मत तथ्य है उसके समर्थक आचार्य उन्हीं को मानेंगे। किसके लिए कौन पूज्य हैं, किनके लिए किनकी महिमा है, ये अलग बात है। लेकिन शास्त्र के तात्पर्य को यथावत व्यक्त करने वाले जो महानुभाव हैं, आगम के प्रकरण में तो, शास्त्र संदर्भ में तो उन्हीं को हम मान्यता देंगे। अपनी आस्था अपनी जगह, यहाँ पर शास्त्र का पक्षधर होना पड़ता है। शास्त्र के अनुकूल जिनकी तर्कना शक्ति है वही हमारे यहाँ महिमा मंडित होने योग्य हैं। अनादर किसी का नहीं, समावेश भी हर का नहीं। क्या? अनादर किसी का नहीं, समावेश भी सबका नहीं। एवं अपि अप्रतिष्ठत्वमेव, ऐसा मानने पर भी अप्रतिष्ठत्व तो यथावत है। इसका अर्थ क्या निर्विवाद तथ्य है कि कपिल जी ने जो कहा उसको सब के सब दार्शनिक या तार्किक मान लेते हों। ऐसा होता तो कपिल मत का खंडन ही क्यों करते व्यक्ति। एवं अपि अप्रतिष्ठितत्वमेव प्रसिद्ध महात्म्यानुमतानामपि तीर्थंकराणाम, तीर्थंकर तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थंकर तीर्थ नामा सन्यासी भी होते हैं, तीर्थ माने, और ये जैनों के यहाँ भी तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थ पवित्र शब्द है। श्रृंगेरी में जब हम रहते थे तो शंकराचार्य महाभाग उस समय जो थे विद्यमान, अब ब्रह्मलीन कहना होता है, भारती जी, वो पूजन के बाद चांदी के कटोरे में भगवान चंद्रमौलीश्वर के चरणामृत लेकर आते थे और हम लोगों को इतना इतना देते थे। उसको कहते तीर्थ। चरणामृत का नाम भी तीर्थ है। गंगा इत्यादि तीर्थ हैं। जलाशय और देवस्थान दो के योग से तीर्थ नाम होता है या नहीं। पवित्र जलाशय में स्नान करो और दिव्य देवस्थान की परिक्रमा करो। अपने अधिकार के अनुसार ध्वज का दर्शन करो, या जितने सन्निकट जाकर दर्शन संभव है उतने सन्निकट जाकर दर्शन करो। तीसरा क्या है? तीर्थी कुर्वन्ति, सत्पुरुष जहाँ पर तपस्थली बन जाए, सत्पुरुष जहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते हैं, निवास करते हैं, उसका नाम भी तीर्थ है। मरुस्थल में भी कोई संत रह गए, वहाँ उनको सिद्धि प्राप्त हुई तो उसका नाम भी तीर्थ हो जाता है। तो संत एक, भगवान का सानिध्य, अर्चा, विग्रह, मंदिर 2 और जलाशय 3। संत को भी पवित्र जलाशय चाहिए स्नान आदि के लिए, पूजन आदि के लिए। देवस्थान को भी पवित्र जलाशय चाहिए, देवता को स्नान कराने आदि के लिए। तीर्थ में स्नान करें। तीर्थ, संत और देवस्थान
तीर्थ माने दिव्य जलधारा, फिर देवस्थान और संत, तीन के योग से तीर्थ संज्ञा होती है। तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर माने तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले या पवित्र करने वाले। मुंडक उपनिषद में तो कहा गया है कि निरंजन के परम साम्य को, परमात्मा के परम साम्य को प्राप्त हो जाते हैं तत्वज्ञ महानुभाव, सदाचार संयम संपन्न धार्मिक भगवत भक्त महानुभाव, ये हुए। दूसरा हुआ तीर्थंकर माने जिनकी कीर्ति पवित्र है वो तीर्थंकर हो गए। चाहे वो ईश्वर को मानते हो या न मानते हो, लेकिन वेदों को प्रमाण मानने वाले हैं और तर्कना शक्ति के धनी हैं, जिनकी ख्याति पर्याप्त है, वो तीर्थंकर हो गए। कपिल कर्णभुक, कपिल महर्षि हो गए। कर्णभुक माने कण कण कणाद, कण कण बिनकर चिड़ियों के समान पाने वाले, कितने अपरिग्रह वाले थे। गौतम कणाद, कपिल, गौतम मुनि, न्याय, कणाद, वैशेषिक, सांख्य, ये तीन हो गए। यहाँ पर कपिल, कणाद, कर्णभुक प्रभृति दे दिया गौतम जी। ये सब कणाद मुनि, वैशेषिक दर्शन जिन्होंने, कपिल मुनि, कणाद मुनि प्रभृति, और भी परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्, इनके द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत हैं उनमें विप्रतिपत्ति का दर्शन होता है, विगान का दर्शन होता है, विकुलता परिलक्षित है। इसका मतलब ये सब के सब एक मत नहीं परिलक्षित होते, इनके सिद्धांत में भी पर्याप्त पार्थक्य है। कोई कौन है? आरंभवादी, कोई परिणामवादी हैं। इस प्रकार से इनमें भेद है। कपिल कणाद, ये गौतम जी, कपिल जी प्रकृति को लेकर चलते हैं और गौतम जी, कणाद जी परमाणुओं को लेकर, कोई परिणामवादी हैं, कोई आरंभवादी हैं। श्रुति को मानने पर भी अपनी तर्कणा शक्ति इनकी उद्दीप्त होती है, श्रुति गौण हो जाती है। इसलिए परस्पर विप्रतिपत्ति दर्शनात्, अन्यों की तो बात क्या कहें, जो वैदिक परंपरा के अनुगामी हैं, जिनकी ख्याति भी पर्याप्त है, वेदों को प्रमाण मानने वाले हैं, उन्होंने भी जहाँ कहीं कोरी तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेकर बौद्ध सिद्धांत की स्थापना की, बुद्धि की प्रगल्भता के बल पर, उनमें भी कोई एकत्व दर्शन नहीं है, परस्पर विप्रतिपत्ति है, विगान है। अथोच्येत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न प्रतिष्ठा दोषो भविष्यति। अब अगर यह कहा जाए कि वे सब महानुभाव वस्तु स्थिति के ख्यापन में कदाचित अक्षम रहे या सर्वतोभावेन वस्तु स्थिति का ख्यापन नहीं कर सके, तो हमको विराम लेना चाहिए क्या? पूर्व पक्ष, साइकिल का एक दिन में आविष्कार हो गया। साइकिल में विकास में कितना समय लगा? लगभग 100 वर्ष की अवधि में विकसित हो पाया या विज्ञान क्या? लगते लगते कोई इतना ऐसे होते 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 तो मानो एक चरण किसी ने तर्क का ख्यापन किया, दूसरे चरण हो सकता है कि उनकी बुद्धि का आलम्बन लेकर के अब कोई हम या हम में से कोई नया तार्किक प्रकट हो, क्या हुआ?
हम या हम में से कोई नया तार्किक प्रकट हो जाए तो ऐसा काट्य तर्क प्रस्तुत करे जिसका आलम्बन लेकर वस्तु स्थिति का प्रकाश हो जाए, ये भी कह सकते हैं। वे समग्र सिद्धांत की ख्यापना नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। अथोचेत अन्यथा वयम अनुमाप्स्यामहे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति। अब हम इस प्रकार के तर्क का आलम्बन लेंगे जिसका कोई बंदा भविष्य में भी निराकरण करने में समर्थ न हो। बड़ी विचित्र बात है। सबसे ऊंचा जो सिद्धांत है चारवाकों के मत में सबसे घटिया सिद्ध होगा या नहीं? क्या भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रों का मंथन करके जो तथ्य ख्यापित किया वो चारवाकों की दृष्टि में सबसे गया गुजरा तथ्य होगा या नहीं? जो उनसे जितना ऊपर होगा वो उतना गया गुजरा होगा। तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हमारे सब प्रशंसक ही हो जाएं। पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा, पूज्य आदि शंकराचार्य का वचन उद्धृत करके कि मेरी बात गांठ बांध लो, अस्ति न खलु कश्चिद उपायः सर्वलोक परितोष करो यह। याद रखना चाहिए। क्या कहा? अस्ति न खलु कश्चिद उपायः पद्य है, सर्वलोक परितोष करो यह। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे सब लोग को हम संतुष्ट कर सकें। अस्ति न खलु कश्चिद उपायः सर्वलोक परितोष करो यह, पूज्य गुरुदेव ने बताया। याद वचन पहले से था लेकिन महाराज ने बताया तो उसका कितना महत्व हुआ। उन्होंने कहा गांठ बांध लेना, लिख लो भाई, याद कर लो, छोटा सा बच्चा। अस्ति नौ अलग शब्द, खलु एक शब्द, अस्ति न खलु कश्चिदुपायः, कश्चिदुपायः सर्वलोक एक शब्द, सर्वलोक परितोष करो यह। अस्ति न खलु कश्चिद उपायः सर्वलोक परितोष करो यह। पूज्य गुरुदेव ने कहा सब लोग को, सब व्यक्तियों को, सब काल में, भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान में ही सही, सबको प्रसन्न करने में सबका कोई उपाय नहीं है। राम जी के चरित्र पर भी लांछन लगाने वाला धोबी था ही। एक व्यक्ति चित्रकार ने बहुत बढ़िया चित्र लिख करके चौराहे पर एक खूंटी के साथ टांग दिए, नीचे लिख दिए इस चित्र में जहाँ जहाँ आपको त्रुटि दिखाई पड़ती हो कृपा करके चिन्हित कर दीजिए। दूसरे दिन आया तो कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ चिन्हित ना हो। बड़ा मनहूस हुआ। किसी ने कहा ऐसा करो, वो चित्र तो है ना और भी तुम्हारे भान, अब टांग दो इस चित्र में जहाँ जहाँ अच्छाई दिखाई पड़े है वहीं टिक मार कर दीजिए। सब जगह टिक मार कर। इसका मतलब क्या हुआ? अस्ति न खलु कश्चिद उपायः सर्वलोक परितोष करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? आगे भगवान शंकराचार्य ने कहा उस मार्ग पर चलना चाहिए, शास्त्रीय मार्ग पर, दूसरों का हित चाहते हुए जिसमें अपना हित हो। अपने सहित अन्यों के हित का मार्ग प्रशस्त करते हुए चलना चाहिए। कोई निंदा करे तो, प्रशंसा करे तो करने दीजिए। निंदा करता है तो उसमें कोई सार है तो सार को ग्रहण करके अपने में सुधार कर लीजिए। लेकिन इसीलिए कहा, तो ये जो कहा अथोचेत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे यथा न प्रतिष्ठा दोषो भविष्यति।
उन लोगों ने पछाड़ खाकर चूक की तो चूक की। हम अब इस प्रकार की तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेंगे जिसमें कोई अप्रतिष्ठा नामक दोष नहीं, अर्थात सर्वथा निर्दोष तर्क का आलम्बन लेकर सिद्धांत को ख्यापित करेंगे। कहते ऐसा भी संभव नहीं। प्रतिष्ठित तर्क एव नास्तीति वक्तुम। नहीं प्रतिष्ठित तर्क एव नास्ति। अब फिर कहते हैं कोई प्रतिष्ठित तर्क ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तर्क के द्वारा किसी अभीष्ट निष्कर्ष तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है, ऐसा कोई निर्दोष तर्क हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। पूर्व पक्ष एतदपि ही तर्काणाम अप्रतिष्ठत्वं तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते। केषांचित् तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्व दर्शनेन न अन्येषामपि जातीयकानां तर्काणाम अप्रतिष्ठत्व कल्पनात्। ये कहते हैं, ये सब पूर्व तर्कों का आलम्बन लेकर जो अप्रतिष्ठत्व है उसका भी निराकरण करके हम एक प्रतिष्ठित तर्क की उद्भावना कर ही सकते हैं। अर्थात यह तर्क उचित नहीं, तो इस प्रकार का एक तर्क प्रस्तुत किया जिससे सहमति बन ही सकती है, जो अप्रतिष्ठित न होकर प्रतिष्ठित तर्क माना ही जा सकता है। केषांचित् तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्व दर्शनेन अन्येषामपि तज्जातीयकानां तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्व कल्पनात्। तो कहते भाई विचित्र तथ्य है कि आप ख्यापित कर दो, केवल तर्कना शक्ति के बल पर कोई आकर के उसे भी अप्रतिष्ठित कर देगा। तीनों काल में जितने तार्किक हुए हैं पहले, अभी हैं, आगे हो सकते हैं, उनको एकत्र करके फिर एक निष्कर्ष पर जिस पर सब सहमति व्यक्त करें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि उस पर उसने पानी फेरा, उस पर उसने पानी फेरा, उस पर उसने पानी फेरा, उस पर उसने पानी फेरा। तो अर्थ क्या हुआ? शास्त्र का आलम्बन लिए बिना केवल तर्कना शक्ति के बल पर हम उछलते रहेंगे, कुछ भी सिद्ध होगा नहीं, हाथ लगेगा नहीं। केषांचित् तर्काणाम अप्रतिष्ठितत्व दर्शनेन। किसी ने कहा, अब तो नहीं कहते लोग, पहले कहते थे 20-25 साल पहले, अब शंकराचार्य हैं महाराज। तो हमने कहा क्या करें, जरा विधवा विवाह ये वो ये थोड़ा सुधार कीजिए, नहीं तो सब कट जाएंगे, छूट दीजिए। तो हमने कहा कल्पना करो इतनी छूट हमने दे दी। एक तो अन्य भी शंकराचार्य, मान लो मैंने छूट दे दी, अब उस छूट के अनुसार चलते चलते व्यक्ति और भी नीचे गिरेगा, तब और छूट चाहेगा आगे का समाज, फिर और छूट चाहेगा आगे का समाज, घुमा फिरा के होगा क्या? इसलिए हमारे ऋषियों ने देश काल परिस्थिति के अनुसार कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कितनी छूट हो कितनी ना हो सारी व्यवस्था की है। हम लोग गणित के विद्यार्थी रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जिस प्रश्न को दिया गया वही प्रश्न गणित में आ जाए। हमारे पास दृष्टिकोण होता है, परीक्षा देने वाले के पास कोई नया प्रश्न भी आ सकता है, उस दृष्टिकोण के आधार पर उसका हल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम वेदादि शास्त्रों में जो विधि निषेध है उसका अध्ययन करके उस विधि निषेध के आधार पर नई व्यवस्था भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा उपयोग अगर होगा
कि छूट देते जाइए, छूट देते जाइए, तो विधि निषेध का तात्पर्य क्या है? स्वेच्छाचरण को परिसंख्या विधि के द्वारा धीरे धीरे क्या करना? नियंत्रित करना, ऊपर ले जाना। जल को छूट दीजिए तो नीचे की ओर बहेगा ही। जल को ऊपर ले जाने के लिए यांत्रिक विधा की आवश्यकता है ना। नीचे ले जाना तो उसका स्वभाव ही है, जल का स्वभाव है नीचे ले जाना, नीचे बहना। इसी प्रकार कितनी छूट कोई देगा? कहीं न कहीं जा कर के तो क्या, कहीं न कहीं जा कर के तो फिर विराम लेना पड़ेगा। भाई इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। तो एक गीता भवन ट्रस्ट कहा इंदौर में, एक श्री रामानंद संप्रदाय के बिहारी बाबू आए, बाबा। अच्छा, वो वैश्यों का प्रभुत्व रहा है वहाँ। अच्छा, एक विशेषता है, जिन्होंने स्थापना की तब से लेकर अब तक उस ट्रस्ट में कोई शोषक गमन करने वाला नहीं हुआ। उनके संस्थापक को भी मैंने देखा है, बहुत अच्छे थे वो, श्री गंगेश्वर महाराज की परंपरा उदासीन। ये विशेषता, एक सज्जन आए, उन्होंने क्या किया कि अमुक वर्ग के लोगों को भंडारा करवाया, ये करवाया, वो करवाया, आगे आगे हाँ उस परंपरा के व्यक्ति की एक मूर्ति भी प्रतिष्ठा करवा दी। श्री रामानंद संप्रदाय में कोई हुए हैं ना परंपरा, यहाँ तक उन लोग ट्रस्टों ने अब फिर वो प्रथा करने लगे कि जरा वही भोजन बनावे या वो परोसे भोजन, चाहे कोई बनावे। अब ट्रस्टियों ने कहा भाई अब हमारा धैर्य टूट गया, हम भी सुधारक थे लेकिन आपके सुधार के सामने अब हमारा धैर्य टूट गया। उनसे जो दीक्षित थे अभी भी उस ट्रस्ट में हैं, सब ने ऐसा किया कि उनको बुलाना ही छोड़ दिया कहीं न कहीं जाकर स्वामी अखंडानंद महाराज बढ़िया कहते थे, संत का नाम लेते थे अवधूत, वो एकदम घूमते थे। माताएं क्या करती, बाबा या चक्की पीस दे, उन दिनों गेहूँ आदि के, उनसे बेगार टला भोजन दे देते, बड़ा कुछ नहीं। एक देवी जरा बन ठन के आई, आँख वाँख दिखाने लगी, तो उन्होंने कहा मेरी अवधूति यहीं तक थी, अब तू मुझे भ्रष्ट करेगी, मैं भगता स्वामी अखंडानंद कहते थे, वो बुद्धिमान होने पर भी कोई बेगार में टाल दी, घर भर जिसे लोग काम करवाते रहते थे। तो कहते थे कि हम अवधूत हैं, कहीं न कहीं जाके तो हमको भी कहना पड़े बस हो गया, बस हो गया क्या इसका मतलब सबके हाथ का भोजन करते करते कहीं न कहीं जा कर के व्यक्ति को कहना पड़ेगा भाई अब रहने दो। सुरेश जी के यहाँ के हैं? सुरेश जी, हाँ ये सब हैं। हमने क्या कहा, क्या पता यही हो तो क्या हुआ जी, कहीं न कहीं जा कर के फिर क्या होता है, व्यक्ति को छूट देते जाओ, छूट देते जाओ, तो कहीं न कहीं तो क्या होगा, पतन से रोकने के लिए विराम देना पड़ेगा इसलिए कहा गया। एक विचित्र बात है, जल है, जल को थामने के लिए फिर नीचे कौन है, मिट्टी, पृथ्वी, फिर पृथ्वी के नीचे कौन है, जल, जल के नीचे कौन है, पृथ्वी। इसका मतलब छूट में भी उसको साधने के लिए कोई ना कोई मर्यादा तो स्थापित करनी होगी। वो मुस्लिम तंत्र में भी है, क्रिश्चियन तंत्र में भी है, ब्याज लेकर रुपया का उपभोग नहीं करना चाहिए, मुस्लिम तंत्र में भी है ब्याज का धन अपवित्र होता है, ये मुस्लिम तंत्र में भी है। कहीं न कहीं गिरने से बचाने के लिए कोई न कोई निषेधाज्ञा मिल ही जाएगी, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। इसीलिए कहा आखिर तर्क का ही आलम्बन लोगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं फिर विराम देना ही पड़ेगा। केशांचित तर्काणाम अप्रतिष्ठत्व दर्शनेन अन्येषामपि तज्जातीय का नाम तर्काणाम अप्रतिष्ठत्व कल्पनात्। उसी तरह के, उसी जाति के सदृश जो है, उसी वर्ग के तंत्र के जो तर्क हैं
उनकी भी प्रतिष्ठा ही हो जाएगी। सर्वतर्का प्रतिष्ठायाम च लोक व्यवहारोच्छेद प्रसंग है। इस प्रकार से क्या होगा, बंदर बाँट सब प्रकार के तर्क की अप्रतिष्ठा ही कहोगे तो लोक व्यवहार ही चौपट हो जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं तो किसी न किसी तर्क को प्रतिष्ठित मानना ही होगा। पूर्व पक्ष है उत्तर पक्ष? हाँ, पूर्व पक्ष यही तो मैंने पूछा और क्या। फिर कहते अतीत वर्तमानाध्वसा में न यनागते प्यध्वनि सुख दुख, यही है ना, प्राप्ति परिहारा या प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। अतीत वर्तमानाध्वसाम्येन यनागतेपि अध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। बहुत बढ़िया दिया। अतीत और वर्तमान, भूतकाल में ऐसी घटना घटी, वर्तमान में इसी प्रकार की घटना घटी है, दोनों में साम्य है। आगे की ले भी अनागत जो अभी है उस मार्ग पर चला जा सकता है। तो सुख दुख का प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमान लोक को दृश्यते। पहले हमको भूख लगी थी, भूख से बहुत व्याकुल थे 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले तो भोजन करने से भूख की निवृत्ति हो गई थी। इस समय भूख लगने पर भोजन में प्रवृत्त हुआ हूँ तो एक एक ग्रास में भूख की निवृत्ति हो रही है, पुष्टि की प्राप्ति हो रही है, तृप्ति की स्फूर्ति हो रही है। तो अब हमें भविष्य के लिए भी यही उपाय ढूंढना चाहिए। क्या भविष्य में भी जब भूख लगेगी तो भोजन करने पर, अभिमत भोजन प्राप्त करने पर क्या होगा, भूख की निवृत्ति होगी, पुष्टि होगी, तृप्ति होगी। अतीत को देखकर वर्तमान में उसकी उपयोगिता को देखकर भविष्य को लेकर के भी व्यक्ति अनुमान करता है। इस प्रकार का लोक का व्यवहार चलता है। अब कहीं न कहीं तो तर्क को का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, तर्क को प्रतिष्ठित मानना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा। पशुओं को भी तो अनुमान का आलम्बन लेना पड़ता है। क्या ये जो व्यक्ति आया, इसने जो हमको सहलाया, उससे हमको सुख मिला, ये जो चारा अभी लेके आ रहा है, इस प्रकार के चारा को पाया तो बहुत आह्लाद हुआ, पुष्टि भी हुई, तृप्ति भी हुई, स्वाद में भी विलक्षणता। ऐसे कल जो डंडा मारा था, आज भी डंडा लगने से वैसे चोट लगी, भविष्य में भी अगर कोई डंडे का प्रहार करेगा उस प्रकार का एक ही चोट लग ही जाएगी। तो कल जो नींद ने सुख दिया था, इस समय वो नींद सुख देख रही है, भविष्य में भी पाठ में सोने पर इसी प्रकार आनंद मिलेगा। बुद्धि को कोई तनाव की प्राप्ति नहीं होगी, ये हो जाएगा। अतीत वर्तमानाध्व साम्य नाम अध्व मार्ग उपाय समाधान की समता को लेकर ही अनागते पि अध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय पर प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। भूख के कारण जो दुख प्राप्त हुआ था, भोजन करने पर जो सुख मिला, नींद के कारण परेशान थे, श्रम करते करते बिस्तर पर लेट जाने पर जो आनंद मिला, आज भी थकान दूर करने के लिए बिस्तर पर लेटकर आनंद ही मिल रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार थकान मिटाने की व्यवस्था बन गई। इस प्रकार तो व्यवहार चलता है ना। तो अनुमान को ताक पे रख दोगे तो व्यवहार न पशुओं का चलेगा न मनुष्य का। इसका मतलब है भूत का अनुभव और वर्तमान में उस अनुभव को क्या करने, प्रयुक्त करने पर तदनुकूल सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति,
से व्यक्ति भविष्य के लिए भी आश्वस्त हो जाता है कि इस प्रकार की समस्या आएगी तो भविष्य में भी इस प्रकार का समाधान काम देगा, यह अभिप्राय है। इससे तो लोक का व्यवहार चलता है। श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ चार्थाभास निराकरणेन सम्यक अर्थ निर्धारणं तर्केण वाक्य वृत्ति निरूपण रूपेण वृत्ति निरूपण रूपेण क्रियते। अब कहते हैं कि आखिर आप श्रुति करते हो तो उसमें भी तो फिर यही बात आएगी। क्या बात आएगी? श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च अर्थाभास निराकरणेन। श्रुति का अर्थ माने तात्पर्य, उसमें विप्रतिपत्ति माने विज्ञान, यह तात्पर्य है। आजकल तो बढ़िया हो दिन बोल रहे थे कोई, एक घंटे में 1 लाख 5 लाख रुपया लेने वाले संविधान का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए संविधान बना था क्या? अपराधी को बचाने के लिए नहीं। अगर निरपराध व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है, दंड का पात्र होता है तो उचित नहीं। निरपराधी कहीं अपराध ही न सिद्ध हो जाए, इसके लिए वकालत है, या अपराधी को निरपराध सिद्ध करने के लिए वकालत। वही हमने कहा था एक बार, अपराधी को दंड मुक्त करने के लिए संविधान बनता है क्या? फिर तो देशद्रोही को देशभक्त सिद्ध करने का प्रयास होगा। कहीं विधान के चपेट में आकर निरपराध व्यक्ति दंड न प्राप्त कर ले, या फिर जिस अपराध के फलस्वरूप जितना दंड मिलना चाहिए, जितने काल तक जिस विधा से उसका अतिक्रमण करके उसको दंड ना मिले। इसलिए संविधान की संरचना के प्रयोजन पर भी वकालत के नाम पे पानी फेर देना या न्यायाधीश बन करके पानी फेर देना, ये तो विचित्र बात। आजकल तो संविधान हो गया गौण, जस्टिस की बुद्धि हो गई मुख्य। क्या समलैंगिकता का उसमें संविधान कहाँ से ढूंढेंगे? जो संविधान बना तो उसमें तो दिमाग में यही नहीं रहा होगा कि समलैंगिक विवाह भी हो सकता है भविष्य में। अब ये आजकल जो निर्णय दिया जा रहा है वो निर्णय किस आधार पर है? जस्टिस का मस्तिष्क, न्यायाधीश का मस्तिष्क मुख्य हो जाता है। उसमें फिर जो बहस करने वाले होते हैं वो पक्ष विपक्ष के, फिर गवाह, ये सब होते होते अंत में प्रधानता हो जाती है न्यायाधीश के मस्तिष्क की। तो इसी प्रकार कहते हैं कि भाई गीता तो एक ही है क्या? शास्त्र या भी पूर्व पक्ष है, शास्त्र चिल्लाते हो तो गीता तो मान लो एक है, ब्रह्मसूत्र तो मानो एक है। सूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं, गीता के वचन में तो कोई परिवर्तन नहीं। फिर इतने आचार्यों ने टीका लिखी तो सब एक दूसरे के, ऐसे बहुत सी घाटी है जहाँ पर एक दूसरे के विपरीत ही हैं। असोच्यानंद सोचस्तम तो एक हो जाएंगे, लेकिन वो आत्मा विभु है, मध्यम परिमाण है, अणु परिमाण है। इसी को लेकर गीता के वक्ताओं में, भाष्यकारों में, टीकाकारों में अंतर पड़ जाएगा। तो अंत में शास्त्र का तात्पर्य इदमित्थम निर्धारित करने के लिए भी यही तर्कणा शक्ति के आलम्बन आवश्यक है या नहीं, यही कह रहे। श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च अर्थाभास निराकरणेन। अर्थाभास माने क्या होगा? अर्थ सरीखा परिलक्षित होने पर भी जो अर्थ ना सिद्ध होता हो। क्या अर्थ? चिदाभास माने चित्त सरीखा परिलक्षित होने पर भी चित्त के लक्षणों से विहीन हो। धर्माभास का अर्थ क्या होगा? धर्म सरीखा परिलक्षित होने पर भी क्या हो? धर्म के लक्षण से विहीन हो।
अर्थाभास, अर्थ माने तात्पर्य, तात्पर्य तो नहीं है, तात्पर्याभास हो गया। उसका निराकरण है ना सम्यक अर्थ निर्धारणम तर्केण एव। सम्यक अर्थ का निर्धारण वहाँ भी तो तर्कना शक्ति का अवलंबन लेकर ही संभव है ना। वाक्य वृत्ति निरूपण रूपेण क्रियते, वाक्य वृत्ति को लेकर। वाक्य वृत्ति का अर्थ क्या होगा? उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा जिस निबंध का प्रकरण का जो सारार्थ सिद्ध होता हो उसको ख्यापित करना यह है। उसमें भी कहीं उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता हो तो सोने में सुगंध है, नहीं तो अंत में क्या होता है? उपसंहार वचन को कोई मुख्य मान लेते हैं, कोई उपक्रम वचन को ही मुख्य मान लेते हैं। इस प्रकार से उसमें भी फिर उधेड़ बिन चलता है। तो आखिर अर्थाभास के निराकरण के लिए भी तो उपक्रमोपसंहार आदि का अवलंबन लेकर किसी भी ग्रंथ का, श्रुति का, श्रुति संदर्भ का वास्तव तात्पर्य निकाला जा सकता है। तो तर्क को गड्ढे में फेंक दो, अछूत मान लो तो कैसे काम चलेगा जी। मनुरपि चैवम मन्यते, मनु भी ऐसा ही मानता है। संस्कृत क्या है भाई? ओह पंज क्या है वो? राजस्थानी कैसे बोलते हैं? गरु तो बोलते हैं एक वचन में, वो संत है हाँ। संस्कृत क्या? तो अब वो बहुवचन में आजकल बोलने लगे आदर के लिए। क्या जो वृंदावली शंकराचार्य आदि के है सब में बहुवचन है। तो पहले तो ऐसे मनुरपि चैवम मन्यते, मनु भी ऐसे ही मानता है। सीधा अनुवाद तो ये होगा ना, मनुरपि मन भी च एवं, और मन भी ऐसे ही मानता है। मन्यते मन्यन्ते थोड़े सिंगुलर है। प्रत्यक्ष मनमानम वो यहाँ चलता है क्या? राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी में वो जो बोलते हैं तो वह एक वचन ही चलता है। फिर दूसरा बाहर वाला सोच ले तो होगा क्या? अब देखो अभी ये लगाने लगे राजस्थानी, तो मारवाड़ी जानते हैं, परंपरा तो ही किया राजस्थान। नहीं बुद्धि लगाने लग गए कि कहाँ कहाँ वाक्य मिलेगा। प्रत्यक्ष मानवानम च शास्त्रम च, वही है। मनुरपि चैवम मन्यते, मनु भी ऐसे मानते हैं। क्या है मनु का वचन? यह तो प्रत्यक्ष मनमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्मशुद्धिम अभीप्सता इति आर्षम धर्मोपदेशम च वेदशास्त्रा विरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः। मनुस्मृति 105, 106, 12वें अध्याय। क्या कहा? प्रत्यक्षम अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम। प्रत्यक्ष अनुमान और विविध आगम शास्त्र। शास्त्र में भी एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से तालमेल बैठा करके त्रयम सुविदितम कार्यम, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, तीनों को अच्छी प्रकार जान करके कार्यम धर्म का निर्णय करना चाहिए। जो इसका मतलब क्या हुआ? धर्म के लिए भी प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाण जो इतर हैं उनका अवलंबन लेना चाहिए, आगम को आगे करके। वही धर्म को जानता है, न कि कोई अन्य। ये भी का आर्षम धर्मोपदेशम च, अच्छा ये हो गया। त्रयम सुविदितम यहाँ हो गया। आर्षम, आर्ष माने ऋषि कोटि के जो महान भाव हैं या ऋषि, उनके धर्मोपदेशम च, उनका वचन। शास्त्र वेद शास्त्राविरोधिना, वेद शास्त्र के अविरुद्ध आर्ष वचन को भी मानना चाहिए। साथ ही साथ यस तर्केण अनुसंधत्ते,
यहाँ भी तर्क ये हो गया, तर्क का आलम्बन लेते हैं। सधर्मम वेद न इतरा, वही धर्म को जानता है न कि कोई अन्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 105वें 106वें श्लोक में मनु महाराज ने क्या कहा? धर्म के निर्णय में भी केवल शास्त्र नहीं, प्रत्यक्ष का भी आलम्बन लेना होता है और अनुमान का भी आलम्बन लेना होता है। केवल शास्त्र के बल पर ही काम नहीं चलता, केवल प्रत्यक्ष के बल पर भी धर्म का निर्णय नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष भी चाहिए, अनुमान भी चाहिए और आगम भी चाहिए। तीनों में तालमेल बैठा करके धर्म के वास्तव स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है। इति च ब्रुवन्, ऐसा कहते हुए मनु ने इस तथ्य को ख्यापित किया। फिर आगे क्या कहते हैं? अयमेव तर्कस्य अलंकारो यत् अप्रतिष्ठत्वम नाम। बहुत बढ़िया कहा। अरे भाई, तर्क का तो यही अलंकार है ना। तर्कालंकार क्या है? विद्यालंकार नहीं, तर्कालंकार क्या है? यत् अप्रतिष्ठत्वम नाम। अप्रतिष्ठत्व ही तर्क का क्या है? अलंकार है, उसकी शोभा है। तर्क प्रतिष्ठित ना हो, यह तर्क के लिए अपमान थोड़े है क्या? छुछुंदर के शरीर से दुर्गंध निकले, उसके लिए अलंकार है या नहीं? चमेली के तेल से सुगंध निकले। एक थे शिवाजी, क्षत्रिय कुल के नैमिष वाले महाराज की सेवा में थे, अवैतनिक ढंग से उनके जीप चलाते थे, कार चलाते थे। एक बार उनके बाल कुछ घुंघराले थे, ग्वालियर परंपरा के, अपन कानपुर में रहते थे। तो वो जो होता है क्या, भृंगराज तेल या क्या सुगंधित बाल में लगा रखा था। वो छत पे बैठे थे, हम थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये जो मधुमक्खियाँ भौरे आए, हाथी गड़े, फिर आके बैठ जाए, आके कहें बड़ी विचित्र बात है, यहाँ कोई फूल नहीं खिलाया, कुछ नहीं, ये सब तंग करते। हमने कहा तो आपके बाल में सब फूल लगा है। फूल न लगने पर भी एकदम खुशबूदार तेल से क्या लगा रखा है, तो वो आएगी मधुमक्खियाँ। अच्छा ये बात है। हमने कहा और क्या, हमारे बाल पे आ रहे क्या? तंग हो गए, उनको ये नहीं मालूम कि हमारे बाग में, बाल में ही बाग लगा है। यही कहा, अयमेव तर्कस्य अलंकारो यत् अप्रतिष्ठत्वम नाम। यही तर्क का अलग। एक छुछुंदर आ गया, अरे तुमने दुर्गंध फैला दी है, छुछुंदरी तुमने दुर्गंध फैला। अरे हमारे तो अलंकार यही है, हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं निकलना है। तो आओ कपूर आ गए, सुगंध फैला दिए, यह अलंकार है क्या? जिमीकंद का अलंकार क्या है? उसका जो स्वाद है क्या अलंकार है? अरबी का अलंकार, ऐसा जलेबी का स्वाद अलग, क्या मिश्री का स्वाद अलग, सबके अपने अपने अलंकार हैं। तो अप्रतिष्ठ रहना ये तर्क के लिए दूषण थोड़े है, वो तो उसका अलंकार है जी। अयमेव तर्कस्य अलंकारो यत् अप्रतिष्ठत्वम नाम। पूर्वाचार्य महाराज कहते थे, हम जाएं और चहल पहल ना हो तो हमारे जाने से लाभ क्या है भाई? हाँ, अरे वो समय भी विचित्र था, मालूम है। आज तो उनका नहीं है ना निर्वाण। स्टेशन पे जाते उन दिनों तो एसी आदि कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास के कूपे एक कर लेते, 2 सीट वाले अपना रख लेते, अकेले भी जाते थे। ऊपर कौन, भगवान को रख लेते, नीचे सो जाते, नीचे वाली सीट पर, कूपा रिजर्व। अब उसमें मान लो पंखा नहीं है, चैन खींच देते, पानी नहीं है नल में, चैन खींच देते, सफाई नहीं है, चैन खींच देते। अब वो शंकराचार्यपुरी, और जो ही स्टेशन पे खड़ाओं की आवाज़ आती, सब स्टेशन मास्टर है, सब की कुछ आज होगा जरूर मंगलाचरण। एकदम
एक एक घंटा ट्रेन नहीं चलने देते। हाँ एकदम पुरी के शंकराचार्य भाई, उस समय की बात है। अब तो फिर सब यात्री आकर के हु हल्ला मुर्दाबाद करने लग जाए, वो बात है। पानी कम है, ये है कहीं एकदम। आज पुरी के शंकराचार्य आए हैं भाई, सब पहले से ही एकदम सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब एक बार फर्स्ट क्लास में थे, उसमें एक पुलिस वाला होता ना, वो चढ़ा। महाराज अपने कक्ष में नहीं, बाहर खड़े थे। और पुलिस वाले है, टिकट दिखा। शंकराचार्य बोल रहे, टिकट दिखा। कौन होता है बाबा तू मुझे पूछने वाला? मैं पुलिस वाला। कौन होता है, क्या होता है? नहीं ये नहीं, टिकट है तो इस पे आने दूंगा, नहीं तो जा। क्या पता तू पुलिस है, चोर होगा। मैं बाबा पुलिस हूँ, ये सब कुछ नहीं, मैं नहीं उतरता। महाराज ने क्या क्या पटक दिया। वो युवक सा वो पटकने के लिए तैयार हो गया। इतने में फिर अलग किया कौन थे, उनको भाई महाराज बहुत देर से बाहर है, क्या आवाज़ आ रही है? तो देखा कि पुलिस वाला पटकने के लिए तैयार था। तब अलग पहुंच गए। अरे 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 महाराज को बचा लिया। क्या बात है? पुलिस वाले ने कहा देखो ये बाप, अरे शंकराचार्य बहन, इनका स्पर्श ही हो गया, इसी से थोड़ा उद्धार हो गया तो बारह। अच्छा अच्छा महाराज क्षमा कीजिए, तुमको अभी भी हटना पड़ेगा। भगवान हम टीटी हो गया। टीटी ये सब कुछ नहीं, टिकट है तो नहीं तो टीटी को भी नहीं चढ़ने दूंगा। तुम मालिक हो? हाँ इस डब्बे का मालिक हूँ। और आजकल कोई करे तो फिर सुनाया भी उनके निर्माण पे नहीं, क्या लोग समझिए कहाँ, तो बड़ा विचित्र ही। हाँ फिर क्या होता है मालूम है? प्लेटफार्म पर आ गए, लेने वाले लोग आ गए। हमारे लौटने के टिकट दिखाओ, किस ट्रेन से जाना है। महाराज धैर्य धारण कीजिए। अब वो भूखे होते थे ट्रेन में आदि में, एकदम त्योरी चढ़ी रही थी एकदम। तो फिर वो टिकट दिखाओ। महाराज अभी अपने घर में, टिकट दिखाओ तब मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर यहीं पर रहूँगा, दूसरी ट्रेन से जहाँ जाना होगा चला जाऊँगा। अब अगर टिकट ली नहीं है, आगे जिस ट्रेन से जाएंगे, तो फिर हाहाकार मच गया। ली है तो दौड़ेगा, अपने घर से लाएगा जहाँ पर रखा है तब। हाँ टिकट। उसके बाद एक कुली सामान उठाओ, तो एक वहाँ जो डब्बे के पास से लाया ना, यहाँ अकेले होते थे मान लो, तो यहाँ खूब बिस्तर उस्तर बक्सा उक्सा पूजन के सब। 2 रुपया 25-20 रुपया चाहिए महाराज। 20 रुपया नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं मिलना। लिखा क्या है? 2 रुपये। 2 रुपये में जितनी गठरी लाते उससे 10 गुना है। तुम में क्षमता नहीं थी तो मर जाते ना उठा करके। उतने वजन उठाने के शास्त्रार्थ कर लो। अब वो जो लेने आते थे वो आँख से सरा करते, जो महाराज दे रहे हैं दे, स्वयं दे रहे हैं ले लो, बाकी हम दे देंगे। उसको मारने दौड़ते। 2 रुपये से ज़्यादा तुम्हें देना, 2 रुपया दे दो, नहीं तो हम देंगे। कोई 18 रुपया और नहीं देगा। अब वो एकदम कांड हो जाता था, पत्रकार ये सब आ जाते थे। वाह शंकराचार्य मजदूरों के तो एकदम दुश्मन ही बन के काम करते एकदम। तुम में योग देखो भाई, बुद्धिहीन है। ये कहता है कि 2 रुपये रेट लिखाएगा नहीं, ये कहता है 10 गुना हमें वजन, इसमें क्षमता नहीं थी, 10 गुना कैसे उठाया। 2 रुपये रेट का अर्थ क्या होता है? जितना वजन उठा सकता है उतना उठावे, तब तो 2 रुपये या 18 रुपये ज़्यादा क्यों मांग रहा। हाँ ये सब चहल पहल होता था भाई। तो यही कहा कि शंकराचार्य आ जाए, चहल पहल ना हो, तो ये तो अलंकार है भाई। पूरी के शंकराचार्य आए हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? अयमेव तर्क से अलंकारो यत अप्रतिष्ठत्वम नाम। तर्क का तो यही अलंकार है कि अप्रतिष्ठित हो। तर्क का आलंबन लेकर प्रतिष्ठित होना असंभव है। माने और जितना विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, आगे आगे तर्क तो
क्या कहना चाहते हैं? बुद्धि को विशद करने के लिए तर्कना शक्ति चाहिए। और मजबूत करो तर्क को, और मजबूत करो, और मजबूत करो तर्कना शक्ति को। एवं ही सावध्य तर्क परित्यागेन निर्वध्य तर्क प्रतिपत्तयो भवति। इस विधा से, इस चाल से ही तो दोषयुक्त जो होता है तर्क, उसका परित्याग करके निर्वध्य माने सर्वथा निर्दोष तर्क की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिपत्तव्यो भवति, वो प्रतिष्ठित होता है। इसका और परिमार्जन और परिवार्जन। हाँ, जितना मीठा जाल, जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। मीठा डालते जाओ, मीठा डालते जाओ। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कौन है, उत्तर पक्ष या पूर्व पक्ष? हाँ हाँ, नहीं, पूर्वजो मूढ़ा आसीत इत्यात्मनापि मूढ़ेन भवितव्यम इति। बहुत बढ़िया। किंचिद अस्ति प्रमाणम। हमारे पूर्वज मूढ़ थे तो हमें भी मूढ़ ही रहना चाहिए, कोई बात है क्या? हमारे पूर्वज पूर्व आचार्य लोग व्यवस्थित जिस तर्क का निराकरण न किया जा सके, कदाचित उस तर्क को प्रस्तुत नहीं किया, वो मूढ़ ही रहे तो हम भी मूढ़ ही रहे। वाह, हमारे पूर्वज काले कलुटे थे तो हम भी काले कलुटे ही रहे, कोई बात है। हमारे पूर्वज गंजे थे तो हम भी गंजे रहे, कोई बात है? ऐसा नहीं। नहीं, पूर्वजों मूढ़ा आसित, क्या बढ़िया तर्क है पूर्व पक्ष। इत्यात्मनापि आसीदित्यात्मनापि मूढ़ेन भवितव्यम। इसलिए हमको भी मूढ़ ही होना चाहिए। ये कोई गल है जी, कोई तर्क है जी? इसमें कोई प्रमाण है? ये कोई मूर्खता मूढ़ता परंपरा में पेटेंट है क्या? हमारे पूर्वज देखो बहुत बढ़िया। क्या मीना लोग जो है ना, ऊंचे से ऊंचे IPS IAS सब पद हो गए या नहीं? पहले किसी और रूप में प्रसिद्धि थी, आजकल नहीं वो प्रसिद्धि लूँगा, लेकिन अब हो गए या नहीं? हमारे पूर्वज अमुक काम करते थे, हम भी वही काम करें, कोई जरूरी है? तस्मान् न तर्का प्रतिष्ठानम दोषिति चेत। एवं यहाँ तक पूर्व पक्ष है। इसलिए तर्क का अप्रतिष्ठान जो है दोष नहीं है। इसमें गुण क्या है? उत्तर जो तार्किक होते हैं उनको अवसर मिलता है अपनी तर्कना शक्ति को और बुलंद कीजिए, बुद्धिमान और बनिए, दंड और फैलिए। क्या हमारे पूर्वज अमुक पहलवान से हारते गए तो हम भी हारे, ये थोड़े है। और मजबूती से उससे गामा पहलवान को पटकने का प्रयास कीजिए। तो तर्क के लिए द्वार बंद नहीं है, और ऊंचा और ऊंचा। कहते एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। अब आ गया उत्तर पक्ष। ऐसा करने पर भी दोष का परित्याग संभव नहीं है। ये कोई जरूरी है कि तुम्हारे पूर्वजों की अपेक्षा तुम्हारी दृष्टि परिमार्जित हो गई, उच्च कोटि के तर्क को तुमने प्रतिष्ठित किया, तो भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कुर्सी है वो, हमको कोई वो, भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारे तर्क का खंडन नहीं करेगा। कहीं पर जाकर फिर क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। क्या मतलब? इस तर्क का खंडन इसने किया, तुम्हारे जो विकासवाद हो जाएगा। क्या विकासवाद का अर्थ क्या है? पूर्व जो पूर्वज हुए उनकी अपेक्षा उत्तर जो पीढ़ी होगी क्या होगी? बुद्धि से युक्त होगी। माने सब मूर्खों का समाज हो गया है। इनसे ज़्यादा वो, इनसे ज़्यादा वो, इनसे ज़्यादा वो। पूर्व पिता की अपेक्षा बेटा चतुर होगा, बेटे की अपेक्षा पोता चतुर होगा। इसका मतलब कहीं भी चातुर्य का अंत ही नहीं होगा। ये विकासवाद हो गए डार्विन की थ्योरी में। पूर्वजों को बुद्धू सिद्ध कर दो, अपने को बुद्धिमान, तो तुम भी तो किसी के पूर्वज होगे ना। इसलिए कहा इसमें भी तो कोई विराम को अवकाश नहीं है कि यह मान्य ही है, अकाट्य है। तर्कना शक्ति, कोरी तर्कना शक्ति का आलम्बन लेकर अकाट्य तथ्य तक नहीं पहुंच सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।